दोस्तों अभी हम पूर्णिया लोकसभा में हैं और चुनावी चर्चा को लेकर धीरे धीरे यहाँ जो है माहौल बदलता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान आता है उसके बाद जो है अब मीसा भारती भी बयान दे दिया है कि इंडिया और एनडीए दोनों एक ही है, दोनों में से किसी को अपना वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। चाचा हमारे साथ देख सकते हैं, आंख से आंसू छलक रहा है, लगातार रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? ये पूर्णिया के सड़क पे आखिर क्यों रो रहे हैं? चाचा क्यों रो रहे हैं? रो रहे इसलिए कि लालू परिवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के राजनीति को पहले हत्या करना चाहा। वो लालू परिवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को अपने आवास पर बुलाए, अब बोले कि आरजेडी में आ जाओ, आरजेडी का सिंबल लो, मधेपुरा सुपौल लड़ो। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी बोले कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी मौसी है। तो इसमें रोने का क्या बात है? रोने की बात यह है कि लालू परिवार धोखाबाज परिवार है। लालू परिवार का बेटा तेजस्वी है, कल का बेवकूफ़ लड़का है। मंच से बोल दिया कि भाई पप्पू जी को वोट मत दो, वोट देना है तो बीमा भारती को दे दो। वोट देना है तो जदयू या भाजपा के उम्मीदवार है, कुशवाहा कौन है, संतोष कुशवाहा बगल से आया है, उनको वोट दे देना। भारी सभा मंच से बोले कसम खुदा की मैं मुसलमान का बेटा हूँ। और आरजेडी की जो कैंडिडेट है, नाम बोलिए बीमा भारती। बीमा भारती पहले जदयू में थी, उसको भी आके उसकी राजनीति की भी हत्या लालू परिवार बड़ा अच्छे ढंग से किया। उसको पहले आरजेडी में बुलवा लिया, आरजेडी में वो चली आई, आरजेडी में चली आई। कितना अरब लिया, कितना खरब लिया, कितना करोड़ लिया। आप जान लीजिए कि लालू परिवार इस बार नहीं कई बार टिकट बेचा है। जो नोट दिया उसको टिकट दिया। यहाँ तक हम बोल रहे हैं अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा, बेटी से किडनी लिया, बेटी को टिकट दिया। लेकिन मीसा भारती तो कह रहे कि दोनों एक है, इंडिया और एनडीए दोनों एक है, किसी को वोट दे दीजिए। तो कहाँ गलत बोल रही है? वो तो ठीक है बोल रही है कि पप्पू जी को वोट मत दो, पप्पू जी को वोट मत दो, आप दे दो इसको उसको दे दो, लेकिन पप्पू जी को वोट मत दो। आखिर क्यों ऐसा कर रही है? पप्पू यादव को क्यों हराना चाहती है तेजस्वी यादव चाहे मीसा भारती? तो देखिए भैया पत्रकार जी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 3-4 बार यहाँ से एमपी लगातार निर्दलीय, जिस समय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े शायद नारियल छाप था, शायद उस समय समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं था, कोई नाम नहीं लेता था, फिर भी वो चुनाव जीत गए। उसको भी हम निर्दलीय ही मानते हैं। अब पहला चुनावी सफ़र इनका सिंहेश्वर से हुआ। सिंहेश्वर में निर्दलीय लड़े विधानसभा का चुनाव। वो घोड़ा पर चढ़ के चलते थे, हम गरीब आदमी, हम मोटरसाइकिल लेके आए थे सीतामढ़ी से मन सिंहेश्वर। बालू की रेत में, पहले पुलिया नहीं था, बालू की रेत में ऐसे ऐसे गाड़ी को नचा के हम चलते। बताइए ना, उनके बयान के बाद पूर्णिया के लोगों का मिजाज कैसा है? भैया सबसे पहले बात जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आए थे। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ लोग कहा कि आपका भाषण सुनने आए हैं, आपको देखने आए हैं, आपके हेलीकॉप्टर को देखने आए हैं। देख लीजिए, देख लीजिए कैंची छाप, देख लीजिए कैंची छाप। इसको कैसे देख रहे हैं दोनों आदमी जो बयान दे रहे हैं, भाई बहन जो बयान? कुछ बोलेंगे? बोलिए ना, बोलिए। हाँ बोलिए। भाई बहन जो हैं दोनों मिले हुए हैं, दोनों कह रहे हैं कि इंडिया या एनडीए को वोट दे दीजिए। देखिए भाई बहन दोनों ही नहीं मिले हुए हैं। ये सीट पूर्णिया जो है ना, ये सीट पूर्णिया जितने पप्पू यादव जी के विरोधी हैं भारत में या विदेश में, सब लोग मिलके पप्पू जी को राजनीति को हत्या करना चाहते हैं। आपको तो बता दिए ना पिछले अभी 2 मिनट पहले। बीमा भारती के इज्जत का क्या हुआ? जेडीयू छोड़ के आई, फिर आरजेडी में आई, और आरजेडी में ही तेजस्वी जी खड़ा होकर सामने बोल रहे हैं कि हमको नहीं दीजिए उसको दे दीजिए। भैया
हमको काहे बार बार बुलाते हैं, काहे रुलवाते हैं। बीमा भारती की इज्जत को खराब कर दिया। कौन खराब कर दिया? तेजस्वी, मीसा। सच बात करते हैं, सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आपको पूरे भारत में चर्चित हो जाती बीमा भारती। कैसे? उसी वक्त तो चप्पल निकालती, अब मारती। किसको? किसको? कौन? लालू का बेटा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी है। लालू का बेटा असली पप्पू यादव है। पप्पू यादव है। तब आज भी लालू यादव को पिता तुल मानते हैं। पप्पू यादव जी आज भी पिताजी मानते हैं लालू यादव को, और राबड़ी देवी को माता मानती है। बेटे के साथ इतना धोखा दिया जा रहा है पूरे परिवार के तरफ से। वोट जो है इंडिया को दे दो या एनडीए को दे दो। देखिए ये तो बौखलाहट है। तेजस्वी यादव जो कहा है कि या तो आप इंडिया को वोट करें या तो आप एनडीए को वोट करें, ये सीधा सा है। पूर्णिया से मैसेज पूरे देश में जाएगा कि पप्पू यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी 543 लोकसभा सीट में पहला हॉट सीट है पूरे देश में, पहला पूर्णिया, जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं पूरे विदेश में भी हो रही है कि आज पप्पू यादव ने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसको पूर्णिया की जनता अपने बेटे और भाई की तरह प्यार करता है। सीधा सा ही नहीं, मीसा भारती भी कह रही है कि ठीक है, यहाँ की जनता समझदार है, इधर दे दो चाहे उधर दे दो। बिल्कुल समझदार है बिहार का जनता जो है ना, और पूर्णिया का जनता नौमी फैल नहीं है। पूर्णिया का जनता बहुत पढ़ा लिखा है, और जो तेजस्वी कहेगा वो पूर्णिया की जनता करने वाले नहीं है। मीसा भारती पढ़ी लिखी है। मीसा भारती भी पढ़ी लिखी हुई है। अब उसके डिग्री पे भी सवाल होता है कि भाई तो ऐसा नौमी फैल है, और तेजस्वी कौन सा एमबीबीएस का डिग्री ली है कि वो भी बोल रही है कि इंडिया और एनडीए दोनों एक ही है। भाई कैसे एक है? अगर एक ही है तो फिर एनडीए के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रही है? अरे पहले सरेंडर कर चुकी है तो फिर लड़ना क्यों बात है? बीमा भारती को क्यों बीमा करवाया जा रहा है पूर्णिया में? बीमा बीम बजा रहे, बीम बजा रहे, बीम बजा रहे, बीम बीम। बकरी चलाने वाली को ला दिया शेर के आगे, शेर के आगे। शेर वो शेर चिवाता नहीं है, जिंदा छोड़ के रखता है, जिंदा छोड़ के रखता है। तो क्या लग रहा है? जिंदा छोड़ के रखता है। पूर्णिया का माहौल बदल गया है। पूर्णिया का माहौल 8 मार्च जुमा दिन को ही बदल गया। और बाकी टेलर सीन शनिचर दिन रणभूमि मैदान में कोई माई का लाल रणभूमि मैदान को नहीं भरा, लेकिन राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव उस बाप का बेटा है जिन्होंने रणभूमि मैदान को भर के दिखा दिया। तो क्या उम्मीद लग रहा है? पूर्णिया की जनता पूरा पप्पू यादव के साथ है। भैया आप उम्मीद लगाए हुए हैं, अब हम प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं। डीएम साहब प्रमाण पत्र भर के रखिए, 4 जून को हम आएंगे प्रमाण पत्र लेने, लेकिन हम अपने काफिला के साथ नहीं आएंगे। शालीनता पूर्वक प्रमाण लेंगे और दिल्ली में शपथ ग्रहण करेंगे, गरीब गुरबा का सेवा करेंगे। अस्पताल खोले हुए हैं, अस्पताल में खाना बनवाते हैं, पहले अपने चखते हैं तब अच्छा रहता है, तो जो बीमार रहता है उसको खिलवाते हैं। ये काम पप्पू यादव किए हैं और करते रहेंगे। पप्पू यादव किसी का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव जमीन जथा बेच के गरीब के ऊपर लगाता है। बाढ़ में नाक में पानी, कोरोना में सारे लोग। यादव के भी पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं। भैया काहे हमको बुलाते हैं? तेजस्वी यादव के माता पिता कौन बीजेपी के हैं? पैदाशी बीजेपी हम हैं, प्रमाण लेके हम आए हुए हैं। पैदाशी हमारे बाबूजी 1985 में भाजपा के टिकट पर सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, अब 35 वोट से हारे हुए हैं। उस समय भाजपा का कोई वजूद नहीं था। हम प्रमाण लेके आए हुए हैं, हम प्रमाण लेके आएंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए हमको। मतलब 35 सालों से आप बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। कमाल बात बोल रहे हैं। 35 साल से बीजेपी का झंडा हम नहीं ढो रहे हैं। हमारे पिताजी कितने को आए, कितने को भगा दिए। गांधी का टोपी पहनते थे। बीजेपी में रहकर यहाँ पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो ये क्या मामला है? भैया आप नहीं देख रहे नजारा।
दल बल सबको छोड़ के देश विदेश बिहार से सब लोग यहाँ आए हुए हैं। पप्पू जी के नाम काम क्रियाकलाप पर पागल हो गया हुआ। यहाँ न कोई रूम है, न यहाँ कोई होटल खाली है। कार्यकर्ता लोग पागल है, नीचे सोता है। और यहाँ का होटल मालिक बड़ी सालतीना पूर्वक सारे लोग को ठहराते हैं, सारे लोगों के लिए व्यवस्था कराते हैं। हमको यहाँ तक उम्मीद है, उनका नाम हम भूल रहे हैं। छापा मारा जाएगा। छापा कौन मारेगा? ईडी सीबीआई अल्लाह छापा मारेंगे, भगवान छापा मारेंगे। छापा तो मरा गया। जिस दिन लालू परिवार गलत किया, उसका धोखा दिया, उसके बाद कांग्रेस बुलाया, वो भी धोखा दिया। अब देखिए कमाल, सब कुछ मौका मिला, सब कुछ मिलते गया। और कमाल इस बात का है कि कैंची भी मिल गया हमको चुनाव चिन्ह। जो जाप का चुनाव चिन्ह था वही मिल गया। हाँ, अब जितना बुलाइएगा सब हम जवाब देंगे। लालू जैसे कहता है कुर्सी खाली नहीं है, खड़े रहो, खंडे लगाओ। अब तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को आखिर क्या नतीजा आता है और उसके बाद जो है कौन यहाँ के सांसद बनते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।